धरती पे सब कुछ था, नदियां, नाले, प्रकृति, पेड़, पूरा हरा भरा। ट्रिलियन स्पीसीज जी रही थी मजे से, जितने भी साल उनका लाइफ स्पैन होता है, मजे कर रही थी, ग्रो हो रही थी। पर फिर कुदरत से गलती होगी, उसने एक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, होमोसेपियंस। उसने पिछले 500 साल में जो धरती की हालत की वो बताने लायक नहीं है। दुनिया की 80-90% स्पीसीज को खा गई ये एक स्पीसीज पिछले 100 साल में, और अब खुद को खा रही है अपने आप को। उसका लालच, रिसोर्सेज खा गई, जंगल खा गई, लेकें खा गई, सोना निकाल लिया। अभी और तो कुछ खाने को बचा नहीं, 50 साल में पानी भी नहीं बचेगा 2 बिलियन बंदे के पास पीने को। तभी खुद को खाएगी, अपने बच्चों को खाएगी। और बात प्रेम की कर रही है, चिड़िया, पंछी, पेड़ पौधे सब खा गई एक स्पीसीज। धरती की माँ बहन एक कर दी। इंसान प्रेम की बात कर सकता है, इंसान सोच सकता है, पर इंसान पूरा ट्रांजैक्शनल हो गया। माँ बाप से लेके रिश्ते तक सब चीज। तेरी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, ये बंदर भी नहीं करते। तेरे पास कितने का बंगला, मेरे पास कितने का बंगला है। बंगला किस पे खड़ा है? धरती पे। और जीने के लिए क्या चाहिए? खाना, हवा साफ, हवा, पानी। अगर वही नहीं रहा तो ट्रांजैक्शन कहां पे करोगे? स्पेस में खाना उगाओगे क्या 8 बिलियन बंदे के लिए? या कोई और ग्रह ढूंढ लिया, अभी चांद से आगे तो जा नहीं पाए, तो कहां पे 8 बिलियन बंदे को, 10 बिलियन को खिलाओगे अगले 20 साल में? और रहने लायक तुमने बेचारे बंदर, जंगल काट दिए, पक्षियों को मार दिया, किसी चीज को नहीं छोड़ा। जानवरों का मांस ले ले, लेदर बना लिया, मुंह पे रंग पोतते हो, लिपस्टिक लगाते हो जानवरों को मार के ताकि सुंदर दिख सकूं। ये इंसान के काम है। और ऊपर से लिपस्टिक लगा के धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, बोलते हैं हम उस बंदे के भक्त हैं जिसने एकमकार बोला। एकमकार का मतलब पता है? दूसरा है नहीं, सत्य के उसी का विस्तार है। फिर शेर की एग्जांपल देते हैं, मैं तो शेर हूं, फिल्मों वाले बोलते हैं, एक्टर आके बड़े बड़े। अरे शेर तो हगेगा, उससे पास ही हिरन खाएगा बैठ के। शेर तो देखेगा नहीं मेरी बहन है या मेरी माँ है। वो प्राकृतिक है, बायोलॉजिकल मशीन है। तुम देखते हो ना मेरी माँ बहन। ये समाज का हालत है। और बातें प्रेम की करता है समाज, पूरी धरती को उजाड़ के। ऐसा ये मेरा घर है, अपार्टमेंट है, मैं इसमें हर रोज हगूं और फिर दोष बाहर के लोगों को दूं, किसी और को, प्रजाति को, किसी बंदर को दोष दे दूं। मैंने हग हग के घर भर दिए टट्टी कर करके। यही किया ना। समुद्र में प्लास्टिक, समुद्र में एक्सेसिव CO2, एसिडिक हो गया पूरा समुद्र, उसी से निकाल के मच्छी खा रहे हैं। बोतलों में पानी बिक रहा है, बोतलों में हवा बिकेगी। सांस लेने के लिए हवा, फ्रेश हवा खरीदनी पड़ेगी। और बातें प्रेम की करते हैं। प्रेम वाले लोग ऐसे होते हैं क्या? बुद्ध ऐसे थे तुम्हारे जैसे, या बाबा नानक तुम्हारे जैसे थे? जितने मर्जी चक्कर लगा लो, चक्कर तो एक बंदर लगा लेगा एक धार्मिक स्थान के बाहर, 10 चक्कर लगा देगा। बंदर इंसान बन गया क्या? उसकी पूंछ हट गई क्या पीछे से? सोच सकते हो, सोचो। हालत देखो बाहर जाके। दिल्ली में देखना था जब 7 दिन के लिए बाहर निकलना बंद किया था लोगों का। एक दिन में सांस लेना 40 सिगरेट पीने के बराबर है। क्या? तुम्हारे लालच की वजह से। बोलते जीडीपी ग्रो करेंगे। अरे जीडीपी कहां पे ग्रो करोगे? 2 बिलियन बंदा मर गया तो 2 बिलियन बंदे की लाश पे जीडीपी ग्रो करोगे क्या? अगर दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन होगी 10 बिलियन से, कहां पे जीडीपी ग्रो करोगे? पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, जीडीपी ग्रो करोगे? अरे कहां पे करोगे? धरती एक है, 10 धरतियां नहीं है ना। अभी तक ढूंढी है कोई और जगह जिसको गंदा कर सको वहां पे जाके? एक बंदे ने, एक ने अपना 7 किले में डाली हुई महल बर्बाद कर दिया। वो मंगल पे जाके टेंट लगा के खुशी मना रहा है, हाँ मैंने ये कर दिया। वो वहां के 8 बिलियन बंदा थोड़ी डालोगे, 4 बंदे चले जाएंगे वहां पे। तो ये हालत है इंसान का। इंसान सोचता नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने आप को जड़ पदार्थ समझ रहा है। जो मिला उसको खा जाओ, बहन है, बेटी है, माँ है, जो भी है उसको खाओ। उसको किचन में बंद कर दो, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती और जात में। पता नहीं क्या चल रहा है। चलो, इंसान पैदा करने थे, इंसान बनाना पड़ता है। उसके स्कूल और माँ बाप का जिम्मेवारी होता है। पशु पैदा हुआ, पशु मर गया, वो समझ रहा है वो इंसान है।
ये समस्या है। उसको पता ही नहीं कि उसके यहां होने से क्या नुकसान हुआ प्रकृति का, और जो जिन्हें तुम रोल मॉडल माने बैठे उन्होंने बर्बाद किया। ये एलन मस्क, तुम्हारे जेफ बेजोस। 1960 में कौन अमीर आदमी था याद है? 1970 में कौन अमीर आदमी था याद है? तो 2050 में तुम्हें यह भी नहीं याद रहेगा 2020 में कौन अमीर आदमी था। प्रकृति परिवर्तन, पर बाबा नानक 600 साल पहले था, वो तुम्हें आज भी याद है। तो देखो क्या लिखा है उसने, उसका मतलब समझो। डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले हिंदू लोग गीता पढ़े। क्या लिखा है? पंडित नहीं बताएगा बोधी वाला, पंडित का खुद का कल्याण हो गया होता, वो तुमसे पैसे क्यों मांगता अगर गीता पढ़ लेता। मौलाना अगर कुरान अच्छे से पढ़ लेता तो ये पखंड क्यों करता। एक धरती थी, प्रकृति ने बनाई थी इंसान के रहने के लिए इज्जत से, उस पे 192 देश हैं, एक दूसरे बम फेंक रहे हैं, और एक कंपनी 192 देशों को हथियार बेच रही है।